राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ और तुलसी विवाह की सभी रस्में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किया जाता है। इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन ये विवाह करा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, या फिर आप भगवान विष्णु के साथ भी ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। और ये देखिए, तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और तुलसी विवाह की इस पवित्र विधि को आप बिना ब्राह्मण को घर पर बुलाए स्वयं से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं खुले में कर रही हूँ, छत पर ही मेरी तुलसी मैया है और छत पर ही मैं ये विधि करूंगी। तो देखिए, जगह को थोड़ा साफ सुथरा सा कर लेंगे जहाँ पर भी आप ये विवाह संपन्न कराने वाले हैं। और एक गंगा जल के छींटे मारकर यहाँ पर लाल मिट्टी यानी गेरू से मैंने लीप लिया है। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो आप उससे लीप ले, और अगर गाय का गोबर, लाल मिट्टी ये उपलब्ध ना हो तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, पर जगह को लीप कर थोड़ा पवित्र जरूर कर लें। और इसके बाद मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। आपको चौक जरूर पूरना है, और देखिए, चौक जो है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूंगी, क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह हमें जरूर बनाना चाहिए। और ये देखिए, 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब हमारे श्री हरि विष्णु जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो उसी दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं 4 महीने की, तब तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल और स्वास्तिक को बना लिया है, और अष्टदल कमल के ऊपर अब हम अपनी तुलसी मैया के गमले को स्थापित कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रामा तुलसी हैं, और तुलसी जी आप देखिए, रामा लें या श्यामा लें, कोई भी ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नन्हा पौधा, बहुत छोटा पौधा आपको नहीं लेना है, और ना ही बहुत ज्यादा पुरानी तुलसी मैया होनी चाहिए। बीच की जो तुलसी होती हैं, जिनमें मंजरी आ रही होती है, वो तुलसी जी हमें लेनी है। और इसके साथ ही देखिए, विवाह के लिए लाल रंग जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो यहाँ पर लाल रंग की हम चुनरिया उड़ा देंगे तुलसी मैया को। अब इसके बाद हमें एक चौकी या पटा लेना है, और स्वास्तिक के ऊपर उसे हम स्थापित कर लेंगे। और देखिए, भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पीला रंग जो है वो पसंदीदा रंग होता है, तो यहाँ पर उनका पसंदीदा पीला रंग का वस्त्र हमने बिछा दिया है। और इसके बाद फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य गणपति जी की हम स्थापना कर लेंगे, उन्हें विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, तिल का या गेहूं का आसन देते हुए हम कलश को स्थापित करेंगे, क्योंकि विवाह जैसी विधि को संपन्न करने के लिए सभी देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर पीतल का कलश ले लिया है मैंने, स्वास्तिक बना लिया है, उस पर कंठ पर मोली बांध ली है, पंच पल्लव लगाकर पूर्ण पात्र गेहूं से भरा रख लिया है। कलश के अंदर गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े तिल डाल लें आप। और मैंने यहाँ पर दीप कलश स्थापित किया है। अगर आप चाहें तो श्रीफल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब इसके साथ ही दीपक को प्रज्वलित करके फूलों का आसन देते हुए, भगवान विष्णु का फोटो है मेरे पास, तो मैं उन्हें विराजमान कर लूंगी। और इसके साथ ही देखिए, शालिग्राम जी को भी हम यहीं तुलसी जी के गमले में स्थापित कर लेंगे, फूलों का आसन या तिलों का आसन देते हुए। अब इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप चाहें तो गन्नों का या फूलों का मंडप भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर ऐसा संकल्प करना है कि हे प्रभु श्री हरि नारायण महारानी तुलसा, हम आपका विवाह संपन्न करवाने जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं से, गणपति जी से ऐसा अनुग्रह है कि निर्विघ्न इस विवाह को संपन्न करवाने में हमारी सहायता करें। और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से प्रथम पूज्य गणपति जी को हम छींटा दे देंगे स्नान की भावना से, और वस्त्र की भावना से मोली अर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे हल्दी लगाकर। अब इसके बाद गणपति जी का चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़हल का पुष्प अर्पित किया है, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो अर्पित करें। अब इसके साथ ही श्री हरि को, शालिग्राम जी को गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हमने छींटा दे दिया है और वस्त्र समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र अर्पित किया है मैंने। और इसके बाद जनेऊ समर्पित कर देंगे, तो हल्दी लगाकर आप जनेऊ समर्पित करें।
अब देखिए, विवाह की जो पहली रस्म होती है वो हल्दी की होती है। तो यहाँ पर आटे में कच्चे दूध और हल्दी को मिक्स करके हमें श्री हरि को इसे समर्पित करना है। तो इस प्रकार से श्री हरि के हाथों में और उनके पैरों में 5-5 बार इसे हम अर्पित करेंगे। और अगर आप चाहें तो कच्चे दूध में सिर्फ हल्दी को घोलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद उसी हल्दी को हमें तुलसा माता को समर्पित करना है। तो इस प्रकार से उनकी शाखाओं में, पत्तियों में हम इसे 5 बार अर्पित कर देंगे। अब विवाह की जो दूसरी रस्म होती है वो मेहंदी की होती है। तो हमें एक नई मेहंदी की कीप लेनी है और इस प्रकार से श्री हरि के हाथों में और पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे। आप चाहें तो जो पैकेट वाली मेहंदी होती है उसे घोलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद यही मेहंदी हम तुलसा मैया को समर्पित करेंगे 5 या 7 बार। और इसके साथ ही जो हमने तुलसी मैया के गमले में शालिग्राम जी स्थापित किए हैं उनका भी चंदन, रोली, तिल, वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, वरमाला से पहले हमें तुलसी मैया को और श्री हरि को इत्र जरूर अर्पित करना है, क्योंकि इत्र जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और इसके साथ ही कलश स्थापना के माध्यम से हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो कलश का भी पूजन हमें जरूर करना है। और इसके साथ ही श्री हरि को और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम तिलक कर लेंगे। अब इसके साथ ही देखिए, हमारे यहाँ कन्या को हरी चूड़ियां पहनाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ काली या पीली चूड़ियां पहनाई जाती हों तो आप तुलसी मैया को वो पहना दें। अब देखिए, हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद वरमाला की रस्म को संपन्न कराना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 फूलों की माला ले ली है। अगर आपके पास ज्यादा फूल ना हो तो आप थोड़े थोड़े फूल लगाकर भी ये माला बना सकते हैं। और सबसे पहले तुलसी मैया से छुवाकर इसे हम श्री हरि को पहनाएंगे और फिर श्री हरि से छुवाकर इसे तुलसी मैया को पहनाएंगे। अब इसके साथ ही कलश देव को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो गठबंधन की होती है। तो यहाँ पर 2 कलावे के टुकड़े लिए हैं मैंने और इन दोनों टुकड़ों में हमें गांठ लगा लेनी है और सीधे हाथ में एक हल्दी की गांठ, सिक्का और थोड़े से तेल रखकर अब हम गठबंधन की विधि को संपन्न कर लेंगे। और गठबंधन का जो भी मंत्र आता हो आपको, आप उसका उच्चारण करके इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो हमने श्री हरि को वस्त्र उड़ाया है उससे भी गठबंधन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही तुलसी मैया को यहाँ पर कुछ श्रृंगार का सामान हम समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चांदी के बिछुए लिए हैं। आप चांदी की जगह पर कांसे के बिछुए भी ले सकते हैं। कांसे के जो बिछुए होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बिछुए समर्पित कर देंगे तुलसी मैया को और सभी श्रृंगार की सामग्री को इस तरह से तुलसी मैया को छुवाकर यहीं समीप रख देंगे। अब इसके बाद हमें फेरों की विधि संपन्न करानी है। तो यहाँ पर हमें एक जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर कलावा लपेटकर 3 फेरे देखिए कन्या के होते हैं और 4 फेरे वर के होते हैं। तो इस तरह से 7 फेरों की हम विधि को संपन्न करा देंगे। अगर आपका तुलसी गमला छोटा है तो आप हाथ में तुलसी गमले को लेकर भी इस विधि को संपन्न करा सकते हैं। अब फेरों की रस्म संपन्न होने के बाद आती है मांग भराई की रस्म। तो यहाँ पर एक नया सिंदूरा लिया है मैंने, चांदी का सिक्का ले लिया है। आप नॉर्मल 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं और इस तरह से सिक्के में सिंदूर रखकर श्री हरि के सीधे हाथ यानी राइट हैंड से छुवाकर हम तुलसी मैया को इसे 5 बार लगा देंगे, 5 बार उन्हें समर्पित कर देंगे। और देखिए, इस सिक्के को हमें दान कर देना चाहिए। तो यहीं समीप ही हम इसे रख देंगे श्री हरि के। अब मांग भराई की रस्म संपन्न होने के बाद हमें मंगलसूत्र पहनाने की रस्म को संपन्न करना है। तो श्री हरि के हाथों से छुवाते हुए इसे हम तुलसी मैया को पहना देंगे। अब इसके साथ ही यहाँ पर गणपति जी को ऋतु फल में यहाँ पर हमने अमरूद का भोग रखा है। और इसके साथ ही जो भी मिष्ठान मेवे हों आपके घर पर, या देखिए देवउठनी एकादशी पर सिंघाड़ा, अमरूद, आंवला, गन्ना, शकरकंद, मूली, इनका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। तो इन सभी का भोग आप समर्पित करें। और जिस तरह से देखिए विवाह में पकवान बनते हैं वैसे ही आप बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक पकवान बनाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे सभी भोग में आपको तुलसी का पत्ता जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके साथ ही आपसे जो भी वस्त्र बन पड़े, यहाँ पर मैंने साड़ी, पैंट शर्ट का जोड़ा, मिठाई का एक डब्बा, एक पीतल की कटोरी लेकर उस पर दक्षिणा रख ली है और टॉफियों से उसे भर लिया है, क्योंकि कोई भी जो बर्तन हम देते हैं दान में तो उसे खाली दान नहीं किया जाता। देखिए, दान जो है वो आप इससे अधिक भी कर सकते हैं या कम में अगर करना चाहते हैं तो एक अंगोछा, उस पर ब्लाउज पीस रखकर, फल और दक्षिणा रखकर भी आप दान कर सकते हैं।
अब इसके साथ ही गणपति जी की, श्री हरि की, माता तुलसी की, विवाह में उपस्थित सभी देवी देवताओं की प्रेम पूर्वक हम आरती उतार लेंगे। अब इसके साथ ही यहाँ पर 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी आप फेरी लगा लें। यहाँ पर मैं टॉफी से फेरी लगा रही हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से, इलायची दाने से, मिश्री से भी इन फेरियों को लगा सकते हैं, लेकिन पूजा करने के अंत में आप फेरियां जरूर लगा लें। और देखिए, आरती करने से पहले हाथ में पुष्प या तिल लेकर हम तुलसी विवाह की कहानी को भी पढ़ या सुन जरूर लेंगे। तो देखिए, कार्तिक का जो पूरा महीना है वो तुलसी पूजा के लिए बहुत विशेष होता है। तो अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो डेली एक दीपक तुलसी जी के समीप जरूर दान करें। और एकादशी के दिन को छोड़कर अगर आप इस विवाह को संपन्न कराते हैं तो आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ ही 3 बार चौकी के आसपास जल घुमाते हुए हम पूजा का आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से, माता तुलसी से ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने अगर इस विवाह को संपन्न कराने में हमसे कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह की ये विधि संपन्न होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को तुलसी विवाह पूजा विधि का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।